श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 123। हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण। अनादिकाल से विद्यमान सृष्टि स्थिति और लयकर्ता के सहयोगी शास्त्र ऐहिक संस्कारों का जिन्होंने संपूर्ण परित्याग किया है, उन ऋषियों के हृदय में किस प्रकार स्वतः प्रकाशित होते हैं, यह दिखलाने के लिए और इस प्रकार से शास्त्र प्रमाणित होने पर धर्म का पुनरुद्धार, पुनः संस्थापन तथा पुनः प्रचार होगा। इसलिए वेद मूर्ति भगवान ने इस कलेवर में बहिशिक्षा की प्रायः संपूर्ण रूप से उपेक्षा की है। वेद अर्थात यथार्थ धर्म एवं ब्राह्मणत्व अर्थात धर्म शिक्षकत्व की रक्षा के निमित्त भगवान बारंबार शरीर धारण करते हैं, यह स्मृति आदि में प्रसिद्ध है। जैसे ऊंचे से गिरने वाली नदी की जलराशि अतिशय वेगवान होती है तथा पुनरुत्थित तरंग अत्यधिक प्रसारित होती है, उसी प्रकार प्रत्येक पतन के बाद आर्य जाति भी श्री भगवान के कारुणिक नियंत्रित्व में निरोग होकर पहले की अपेक्षा अधिक रूप से यशस्वी तथा शक्तिशाली बनती जा रही है। यह बात भी इतिहास प्रसिद्ध है। प्रत्येक पतन के उपरांत हमारा पुनरुत्थित समाज अंतर्निहित सनातन पूर्णत्व को भी अत्यधिक रूप से प्रकाशित कर रहा है तथा सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु भी प्रत्येक अवतार में आत्मस्वरूप को अधिकाधिक अभिव्यक्त कर रहे हैं। बारंबार यह भारत भूमि मूर्छापन्न अर्थात धर्म लुप्त होती रही है तथा भारत के भगवान अपनी आत्माभिव्यक्ति के द्वारा बारंबार उसे पुनरुज्जीवित करते रहे हैं, किंतु वर्तमान विषाद रात्रि की भांति, जो यद्यपि अब किंचित मात्र ही अवशिष्ट तथा लगभग समाप्त प्राय है, किसी भी अमावस्या की रात्रि ने इस पुण्य भूमि को इस प्रकार आच्छादित नहीं किया था। इस पतन की गंभीरता के सम्मुख पूर्व के सब पतन गोस्पद चिन्ह सदृश हैं। अतः इस प्रबोधन की समुज्वल कांति में आर्य जाति के पूर्व युगों के प्रबोधन सूर्य के आलोक में नक्षत्रों की भांति महिमा रहित दिखाई देंगे तथा भारत के इस पुनरुत्थान के महान शौर्य के समक्ष पूर्व युगों के एतादृश प्राचीन प्रताप बालकों की लीला जैसे प्रतीत होंगे। सनातन धर्म की समग्र भाव समष्टि वर्तमान पतनावस्था में अधिकारी के अभाव के कारण इतस्ततः विक्षिप्त हो छोटे छोटे संप्रदायों में बंटकर कहीं आंशिक रूप से विद्यमान थी और कहीं संपूर्णतया विलुप्त हो चुकी थी। इस नवीन उत्थान के द्वारा नई शक्ति से ओतप्रोत हो मानव संतान इस विखंडित तथा विक्षिप्त अध्यात्म विद्या को एकत्र कर अपने जीवन में उसकी धारणा तथा अभ्यास करने में समर्थ होगी, साथ ही लुप्त विद्या के पुनः आविष्कार करने में भी सफल होगी। इसी के निर्देशन स्वरूप परम कारुणिक भगवान वर्तमान युग में समस्त युगों की अपेक्षा अधिक संपूर्ण सर्वभाव समन्वित सर्व विद्या प्रेरक युगावतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इस महान युग में प्रभात में सर्वभावों के समन्वय का प्रचार हो रहा है एवं यह असीम अनंत भाव जो सनातन शास्त्र तथा धर्म के भीतर निहित रहकर भी अब तक प्रच्छन्न था, पुनः आविष्कृत हो जन समाज में उच्च निनाद के साथ घोषित हो रहा है। यह नवीन युग धर्म समग्र जगत विशेषतः भारतवर्ष के लिए कल्याणप्रद है तथा इस नवीन धर्म युग के प्रवर्तक भगवान श्री रामकृष्ण देव पूर्वकालीन युग धर्म प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश स्वरूप हैं। हे मानव, यह विश्वास करो, इसकी धारणा करो। हे मानव, मृत शरीर व्यक्ति फिर से नहीं जीता, बीती हुई रात फिर से नहीं आती, नदी की बढ़ती बाढ़ फिर से नहीं लौटती, जीवात्मा दो बार एक ही देह धारण नहीं करती। अतः हे मनुष्यों, अतीत की पूजा करने के बदले हम तुम्हें वर्तमान की पूजा के लिए पुकारते हैं। बीती हुई बातों पर माथापच्ची करने के बदले हम तुम्हें प्रस्तुत प्रयत्न के लिए बुलाते हैं। मिटे हुए मार्ग के खोजने में वृथा शक्ति क्षय करने के बदले अभी बनाए हुए प्रशस्त और सन्निकट पथ पर चलने के लिए आह्वान करते हैं।
हे बुद्धिमान, समझ लो, जिस शक्ति के उन्मेष मात्र से दिगंत में उसकी प्रतिध्वनि जागृत हुई है, कल्पना की सहायता से उसकी पूर्ण अवस्था का अनुभव करो एवं वृथा संदेह, दुर्बलता तथा दास जनित ईर्ष्या द्वेष का परित्याग कर इस महान युग चक्र परिवर्तन में सहायक बनो। हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु की लीला के सहायक हैं। इस विश्वास को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हो जाओ। स्वामी विवेकानंद।